हेलो एवरीवन। इससे पहले हम इकोनॉमिक सर्वे का 8 चैप्टर कर चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट हम अब करने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं और ये हमारा उसका सेकंड पार्ट रहने वाला है चैप्टर नंबर 8 का। चैप्टर नंबर 8 आपको याद होगा, नाम क्या है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य। ठीक है, तो हम इसमें शिक्षा की जो सूचना प्रौद्योगिकी वहाँ तक कर चुके हैं। ठीक है, जैसा आपको याद होगा। तो अभी हम आगे देखने वाले हैं। बेसिकली थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसके 2 पार्ट करेंगे और इसके बाद के जो चैप्टर हैं वो थोड़े छोटे छोटे हैं, तो उनका एक ही वीडियो रहने वाला है। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा बड़ा 2 वीडियो रख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो परिवहन वाउचर ट्रांसपोर्ट सुविधाएं हैं वो इस प्रकार से दी जाती है। तो अगर आप वन 1 to 5th क्लास तक से संबंध रखते हैं तो 1 किलोमीटर से दूर जाने पर आपको ये वाउचर मिलेगा। अगर आप 6 से 8 तक की क्लास संबंध रखते हैं तो 2 किलोमीटर से दूर पर, और 9वीं से 12वीं तक रखते हैं तो 5 किलोमीटर से दूर पर, और अगर आप उच्च शिक्षा के हैं तो उसकी घोषणा आपके जो लास्ट बजट था 2023 उसमें की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूथ एंड इको क्लब। इसमें बेसिकली आपके 15,360 माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में इसका गठन किया गया था। ठीक है, यूथ में जागरूकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना। बेसिकली आपका ये पुलिस डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग द्वारा ये चलाया जा रहा है, जिसमें 50,000 से अधिक आपके जो स्कूल्स हैं उसमें ये योजना है। और बेसिकली सेंटर स्टेट का जो रेशो है इसमें वो 60-40 का ही है। ठीक है, मैक्सिमम योजनाओं में 60-40 का होता है। स्पेसिफिक कुछ योजना है जिसमें मतलब कुछ अलग होता है, 90-10 का या 50-50 का, वो हम एक साथ और देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका राजकीय स्कूलों को अनुदान दिया जाता है, उसमें कौन कौन से अनुदान हैं तो वो हम देख लेते हैं। पहला है आपका पुस्तकालय अनुदान, जो पढ़े भारत और पढ़े भारत बड़े भारत जो कार्यक्रम उसके तहत दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका खेल अनुदान, जो कि खेले इंडिया के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट स्कूल अनुदान, ब्लॉक संदर्भ केंद्र और आपका संकुल संदर्भ केंद्र। ठीक है, तो ये आपके राज्य स्कूल संबंधित जो अनुदान थे वो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जो साक्षरता एवं शिक्षा है, इससे रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं हैं राजस्थान में। तो आपका पहला है, आपका जो भी है वो है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। बेसिकली ये 1 अप्रैल 2022 से लागू है। इसमें 15+ जिनकी एज है, 15 से अधिक उम्र के, उनको साक्षर बनाने का इसमें उद्देश्य है और सेंटर स्टेट का इसमें रेशो 60-40 का ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी ई कक्षाएं, जो आपकी 8 सितंबर 2023 से स्टार्टेड हैं और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है। ठीक है, इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आया था जो कि 11 अक्टूबर था, जो फर्स्ट पार्ट में था। ठीक है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब है आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, जो आपकी कक्षा है वो साक्षरता विभाग द्वारा आपकी क्रियान्वित होती है। बेसिकली अब इसके लिए 2 यूट्यूब चैनल बनाए गए हैं सरकार द्वारा। वो पहला है आपका ई साक्षरता, दूसरा है साक्षरता स्थान। ठीक है, नेक्स्ट आप है का है सावित्रीबाई फुले वाचनालय। ठीक है, ये प्रत्येक जिले में बनाने का इसका प्रावधान है। और जो प्रतियोगी परीक्षा, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो एस्पिरेंट, उनके लिए इसमें विशेष सुविधाएं हैं। तो ये आपकी सावित्रीबाई फुले वाचनालय हो गया। नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष, जिसकी घोषणा आपके बजट 2021-22 में करी थी। और बेसिकली इनका उद्देश्य है कि जो गांधी जी उनके जीवन दर्शन से जो उनके लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का इसका मोटो है, उद्देश्य है। और इनके जो प्रभारी हैं महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष के, वो आपके प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के। तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपकी संस्कृत शिक्षा। बेसिकली संस्कृत शिक्षा जो निदेशालय है वो बना है आपका 1958 को, और 1998 में आपका पहला संस्कृत महाविद्यालय ओपन हुआ था। और संस्कृत संस्थान है राजस्थान में, वो टोटल है आपके 2250। ठीक है, तो वन लाइनर प्रश्न से पूछ सकते हैं कि संस्कृत संस्थान कितने राजस्थान में, सीधे तो 2250 है। ठीक है, जो आपका स्पेसिफिक इकोनॉमिक सर्वे में डाटा दिया हुआ है तो थोड़ा मायने रखता है। नेक्स्ट आपका राजस्थान, जो भी इसीलिए हमें राजस्थान राज्य संस्कृत शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, वो आपके महापुरा जयपुर में है। ठीक है, ये वन लाइनर फैक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका चिकित्सा से रिलेटेड जो
वो वाला सेक्शन करने वाले हैं चिकित्सा से रिलेटेड। और जो हमारा इस साल का जो बजट था 2023-24 सॉरी 24-25 का, उसमें चिकित्सा का जो योगदान हिस्सा परसेंट था, वो भागीदारी थी वो आपकी 8.6% थी। पर्यटन की थी वो लगभग 5.6 के आसपास थी। ठीक है, जो हम पर्यटन वाला चैप्टर करे थे तो उसमें हमने देखा था। तो चिकित्सा का जो योगदान है या हिस्सेदारी है वो आपकी 8.6% के आसपास है। अभी इस वाले बजट में क्या घोषणा की गई थी वो हम थोड़ा शॉर्टली देख लेते हैं। हम RIT बनाने वाले हैं। इसमें जो घोषणा करी गई थी वो आपके राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करी गई थी। और वो कौन कौन से जिले में थे, तो भरतपुर में बेसिकली आपके जो मुख्यमंत्री हैं माननीय भूषण लाल जी, वो भरतपुर से हैं, तो भरतपुर का विकास होना स्वाभाविक ही है। तो भरतपुर में, बीकानेर में और अजमेर में हम RIT खोलने वाले हैं। और स्टेट ऑफ आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर आपका जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है जयपुर का, उसमें खोलेंगे। सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स का है वो जेके हॉस्पिटल है जयपुर में, उसमें खुलेगा। नेक्स्ट है आपका आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, जो बेसिकली आपका अजमेर और दौसा की एक पंचायत तहसील है महवा, उसमें खोला जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वास्तु एवं ज्योतिष, तो वो आपका जो महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में, उसमें खोला जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसमें बेसिकली आपके ई हेल्थ का रिकॉर्ड रखा जाने के लिए एक स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो, इसके लिए ये मिशन चलाया जा रहा है। इससे पहले वाला जो बजट था 2023-24 का, तो उसमें कौन कौन सी घोषणाएं थी चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधित, वो हम एक व्यू में देख लेते हैं। तो बेसिकली जो जयपुर में आपका RUHS है, उसमें सेंटर ऑफ पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन के लिए था, और इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्पायरिंग डिजीज के लिए ये आपका RHS में ये 2 सेंटर खोलने का, इंस्टीट्यूट खोलने का प्रावधान था। इसके अलावा चाकसू में आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा था। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी, वो भी जयपुर में खोलने का घोषणा की गई थी। और राज्य स्तरीय फैसिलिटेशन एंड आपका मेडिटेशन सेंटर है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत, वो भी आपका जयपुर में ही खोलने की घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो साइकोलॉजिकल काउंसिल सेंटर्स हैं, वो आपके जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में खोलने की घोषणा की गई थी, जो कि पिछले साल का जो बजट था उसमें थी। ठीक है, और उसके अलावा मारवाड़ मेडिकल इंस्टीट्यूट जोधपुर में, न्यूरो साइंस सेंटर कोटा में, सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑफ फॉर सिकल सेल डिजीज, वो आपका उदयपुर में था। यूनानी चिकित्सालय बालोतरा में, बेसिकली जो बाड़मेर का एक पहला जो बाड़मेर था उसमें से काट करके आप बालोतरा बनाया गया है, नया डिस्ट्रिक्ट। और नाथद्वारा में आपका आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं एकीकृत महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। ये लास्ट बजट वाली है, 2022-23 का जो बजट था उसमें घोषणाएं थी। और इसके अलावा विवेकानंद यूथ हॉस्टल, जो कि जिला मुख्यालय स्तर पर खोला जाना था, सावित्रीबाई फुले वाचनालय ब्लॉक स्तर पर था, और सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स वाला जो है वो संभाग स्तर पर था। इसके अतिरिक्त आपका TI टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत जो 500 महाविद्यालय शिक्षक हैं, जो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, उनको विदेशों में ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए इस कार्यक्रम के तहत भेजा जाने वाला था। ठीक है, जिसमें आपकी संख्या 500 है। नेक्स्ट है आपकी चिकित्सा संबंधित जो अभी आपकी स्कीम्स हैं, वो हम एक साथ देख लेते हैं। तो पहली है आपकी निरोगी राजस्थान अभियान, थोड़ा आपको क्लियर दिख रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। और ठीक है, तो ये आपका चल रहा है 18 दिसंबर 2019 से, और इसका उद्देश्य है कि जागरूकता फैलाई जाए, और ये आपका निरोगी राजस्थान अभियान था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य मित्र। ठीक है, जो प्रत्येक आपके जो राजस्व ग्राम बोर्ड है उसमें बेसिकली एक महिला या पुरुष का चयन किया जाएगा, जो बिना किसी पारिश्रमिक के जागरूकता फैलाने का कार्य करेगा, उसको हम स्वास्थ्य मित्र बोलेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य मित्र। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जो कि आपके 7 अप्रैल 2013 से स्टार्टेड थी। और नेक्स्ट थी आपकी CM मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जो कि 2 अक्टूबर 2011 से स्टार्टेड थी, जिसमें आपके इंडोर आउटडोर मरीज दोनों को देखा जाता था। और बेसिकली जो राजस्थान मेडिकल
सर्विस कॉर्पोरेशन है, उसकी जो नोडल एजेंसी है, जो कि आपका चिकित्सा उपकरण खरीदने का कार्य करती है। ठीक है, तो राजस्थान में चिकित्सा उपकरण खरीदने की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली सभी जिलों में जिला ड्रग वेयर हाउस बनाने का प्रावधान था। अभी हाल ही में इन दोनों योजनाओं का, सीएम निःशुल्क जांच योजना और सीएम निःशुल्क दवा योजना, इनको विस्तारित रूप दे करके आपका सीएम निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो डेट है वो है आपका 1 अप्रैल 2022 से ये इनका दोनों को समराइज करके विस्तारित रूप दिया गया है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डेट को है, तो 1 अप्रैल 2022 को। बेसिकली इसमें 1242 औषधियाँ हैं, 429 सर्जिकल आइटम्स हैं और 157 के आसपास सूचर्स आइटम्स हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डेट इम्पोर्टेंट है कि कौन सी डेट को है, तो 1 अप्रैल 2022 से। और इसके वही सेम इंडोर आउटडोर मेडिसिन से देखे जाते हैं। ठीक है, और अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आपका जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ठीक है, जिसको शॉर्ट माँ बोल देते हैं। अब इससे पहले हम देखने वाले हैं आपका, सॉरी इसी को देख लेते हैं, सॉरी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ये नाम चेंज किया गया है। इससे पहले जो अशोक गहलोत जी की सरकार थी उसमें इसका नाम था आपका सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसी का नाम चेंज करके अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। बेसिकली वो आपके इम्पोर्टेंट डेट है इसमें कि कब से स्टार्टेड है, वो 1 मई 2021 से। इससे पहले जो आपकी थी मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, वो आपकी 1 अप्रैल 2022 से थी। ये वाली आपकी 1 मई 2021 से है। बेसिकली इसमें जो लाभार्थी हैं इस योजना के तहत जो लाभ उठाएंगे वो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग, NFSA के अकॉर्डिंग, संविदा कर्मी जो भी लोग हैं, छोटे सीमांत किसान हैं, AWS हैं या कोविड अनुग्रह योजना से लाभान्वित हैं, उनको निःशुल्क रूप से इस बीमा योजना का लाभ मिलेगा। बाकी इसके अलावा जो लोग बचते हैं उनको 850 रुपये पर ईयर का जो प्रीमियम है वो भुगतान करने के बाद इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और बेसिकली राजस्थान में पूरी आबादी सभी लोगों के लिए है, जिसमें प्रतिवर्ष परिवार बीमा राशि 25 लाख रुपए है और इसमें बीमा मूल्य की जो राशि है वो 5 लाख रुपए की है और ट्रस्ट मूल्य की है वो 20 लाख रुपए। ठीक है, तो इसका डिवाइडेशन हो गया। बेसिकली इसमें 1806 उपचार पैकेज की प्रावधान है, जिसमें आपको भर्ती के 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का खर्चा इंक्लूड किया जाता है। और इस वाले वर्ष में घोषणा की गई है कि जो कैंसर के 73 डेज का जो पैकेज होता है वो इसी बीमा योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हो गई। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना। इसकी भी इम्पोर्टेंट डेट है कि 1 मई 2022 से ये लागू है। इससे पहले 1 अप्रैल 2022 से जो थी वो सीएम निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना थी और 1 मई 2021 को जो थी वो आपकी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना थी। इसकी डेट है 1 मई 2022, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। बेसिकली इसमें 5 लाख प्रति परिवार बीमा करवाया जाता है, जिसमें 7 टाइप की दुर्घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए, हाथ पैर आँख या अगर इनमें से कोई भी 2 अंग आप खोते हैं तो आपको 3 लाख रुपए और अगर इनमें से कोई एक अंग आप खोते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये आपका सीएम चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना हो गई। नेक्स्ट है आपकी शुद्ध के लिए युद्ध, जो कि आपका 26 अक्टूबर 2020 से चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में 15 फरवरी 2024 को शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, ठीक है, चलाया गया था, जिसमें अगर कहीं भी अशुद्ध या मिलावट वाला खाना मिल रहा है या कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है, उसकी सूचना देने वाले जो भी कोई व्यक्ति है उसको इसमें 51,000 रुपये का इनाम भी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, जो कि बेसिकली आपका 108 नंबर आप टोल फ्री मिलाएंगे तो उसमें एम्बुलेंस की सुविधा आपको मिलती है। साथ में आपकी जननी एक्सप्रेस सेवा भी है, जो आपका अगर उसका टोल फ्री नंबर 104 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। ठीक है, बेसिकली इसमें 72 घंटे की निःशुल्क आपातकालीन उपचार का प्रावधान है और बेसिकली जो आपकी सड़क दुर्घटना में या फिर किसी दुर्घटना में जो आपको हॉस्पिटल पहुंचाने वाला जो रक्षक व्यक्ति है
बेसिकली उसको 10,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका जो RGHS है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, वो बेसिकली आपकी 1 जुलाई 2021 से चल रही है। ये बेसिकली कैशलेस इलाज होता है इसमें, और राजस्थान राज्य के बाहर 30 से अधिक निजी अस्पतालों में आप जाकर इस योजना से अपना इलाज करवा सकते हैं। इसका जो पंजीकरण है वो जनाधार से ही होता है, और इसमें एलोपैथी और आयुष जो है उसका भी समावेश किया गया है। तो ठीक है, ये आपका RGHS है जो बेसिकली गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम, जो 30 जिलों में संचालित है, और भारत में फ्लोरोसिस से प्रभावित क्षेत्र का लगभग 50% राजस्थान से, तो उसके रोकथाम के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धति, जो कि आपका अजमेर में हम राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र है, और राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी का गठन है वो मार्च 2015 में किया गया था। इसके अलावा जो राजस्थान की जो आयुष नीति है, राज्य की आयुष नीति, वो 9 फरवरी 2021 को आई थी। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए कि राज्य आयुष नीति कब आई है, 9 फरवरी 2021 को। ठीक है, डेट्स काफ़ी होने वाली हैं तो घबराएं नहीं, हम एक साथ सारे डेट्स कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप देख सकते हैं, थोड़ा मेमोराइज कर सकते हो, साथ हम समराइज कर लेंगे बाकी सारी एक साथ जितनी भी नीतियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका कर्मचारी राज्य बीमा योजना। इसमें अलावा जो निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी हैं, जिनकी ऐसी जो संस्थाएं जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिनकी सैलरी लगभग 21,000 से अधिक होनी चाहिए, और इसमें मेडिकल सेवाएं जो आपकी चिकित्सा सेवाएं वो भी दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम खसरा रूबेला अभियान, बेसिकली भारत सरकार द्वारा 22 जुलाई 2019 से चलाया जा रहा है, और इसका उद्देश्य है कि 2023 तक भारत को खसरा रूबेला से मुक्त किया जाए इन रोगों से, और इसमें 9 माह से लेकर के जो 15 साल के बच्चे हैं उनका टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका खसरा रूबेला अभियान हो गया। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको 4D के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब ये 4D क्या है, इसमें डिजीज, डिफिशियंसीज, डेवलपमेंटल डिलेज और डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये 4 Ds हैं, उसके बारे में बताया जाता है, जिसमें आपकी जो जांच है वो मोबाइल हेल्थ टीम के माध्यम से करी जाती है। तो ये आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो गया। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि आपके 12 जिलों में चलाया जा रहा है, और 7 जनवरी 2014 से स्टार्टेड है, जिसमें उजाला क्लिनिक की स्थापना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो कि आपका रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों में इसके ये ऑपरेशन हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आशा सहयोगिनी, मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता, जिसका कार्य स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना है। बेसिकली ये जो रूरल एरिया है उसमें उसको आशा सहयोगिनी बोला जाता है। सेम इसी को ही शहरों में आशा सहयोगिनी का नाम उषा के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, तो सीधा प्रश्न बनता है कि शहरों में आशा सहयोगिनी को किस नाम से जानते हैं, तो उषा नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये कितने हैं, तो संख्या में है आपका 9,391 इतने आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। बेसिकली शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है, तो वो इसको पहले हम जनता क्लिनिक के नाम से जानते थे। ठीक है, और बेसिकली एक जो शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वो बेसिकली 20,000 से अधिक जनसंख्या कवर करता है, और इनकी संख्या 246 के आसपास है। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट है आपका ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, बेसिकली जो आशा सहयोगिनी ने पढ़ा था अभी, वो इसकी संयोजक होती है। नेक्स्ट है टेली कंसल्टेशन एंड ई संजीवनी। अब इसके जो क्रियान्वित संस्थाएं वो कौन कौन सी हैं, तो वो आप केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सीडैक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये क्रियान्वित है। और 13 अप्रैल 2020 को ई संजीवनी क्या बोलते हैं कहाँ पे, हाँ 13 अप्रैल 2020 को ई संजीवनी कंसल्टेशन। ठीक है, और 1 मई को आपका जिसका जो पोर्टल है ई संजीवनी का वो लॉन्च हुआ था। इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं तो हम वो देख लेते हैं एक साथ, बाकी ये हमारी लास्ट स्लाइड रहने वाली है। तो 21 अक्टूबर को आपका ग्लोबल
आयोडीन डिफिशिएंसी डे है। इससे पहले आपका जो कौन कौन से डे आए थे वो आप बता सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को है, राष्ट्रीय वाला 24 जनवरी को है, ठीक है। और आपका जो ग्लोबल आयोडीन डिफिशिएंसी डे है वो आपका 21 अक्टूबर को है। बायोफ्यूल डे आपका 10 अगस्त को है और 14 नवंबर को आपको मेरा गांव मेरा गौरव दिवस है, ठीक है। तो ये हम एक साथ और देख लेंगे सबको एक पेज में समराइज करके। फिलहाल नेक्स्ट आपका राज्य स्तरीय आरोग्य मेला है, वो आपके दूदू में आयोजित किया गया था, ठीक है। और 250 माहवारी केंद्रों का स्थापना की घोषणा की गई थी। रेयर डिजीज फंड के लिए 500 करोड़ अलॉट किए गए थे, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ डाटा देखने वाले हैं जो कि आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का 2020-21 के अकॉर्डिंग है, जिसमें आपकी नवजात मृत्यु दर राजस्थान की 20.2 है, जबकि भारत के देखें तो 24.9 है। शिशु मृत्यु दर राजस्थान की 30.3 है, जबकि भारत की 35.2 है। 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर राजस्थान के संदर्भ में 37.6 है, जबकि भारत के संदर्भ में यह 41.9 है। कुल प्रजनन दर राजस्थान और भारत दोनों की बराबर है 2.0, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है संस्थागत जो जन्म प्रतिशत है वो राजस्थान के संदर्भ में 94.9% है, जबकि भारत के संदर्भ में 88.6% है, ठीक है। और पूर्ण टीकाकरण परसेंट है 80.4%, जो कि राजस्थान के संदर्भ में है, और भारत के संदर्भ में ये 76.4% हो गया, ठीक है। इसके अलावा कार्मिक कल्याण से संदर्भ जो भी चीज़ें हैं वो हम देखने वाले हैं कि जो विशेष योग्यजन हैं उनको 1200 रुपये आपके वाहन भत्ता दिया जाएगा पर मंथ, ठीक है। और जो RGHS है, जो जिसकी सुविधा हमारे राजस्थान के जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको दी जाती है, तो उसमें सास ससुर का और विकल्प अब दिया गया है, ठीक है। माता पिता का पहले था और फैमिली का था पहले, अभी सास ससुर का विकल्प और उसमें दिया गया है। साथ ही पत्रकारिता के लिए उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए आपका जो है बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार दिया जाएगा। साथ में आपके RJHS यानी राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम भी चलाई जाएगी, ठीक है। और बेसिकली आंगनवाड़ी से संबंधित है कि प्रत्येक विधानसभा में क्षेत्र में 5 नई आंगनवाड़ी खोलने की घोषणा की गई है। साथ में बच्चों को आंगनवाड़ी में 3 दिन दूध दिया जाएगा हर सप्ताह। और 2000 केंद्रों का एज ए आदर्श आंगनवाड़ी स्थापना की जाएगी। तो यह हमारा जो 8th चैप्टर का सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं कंप्लीट, तो ये हमारा पूरा चैप्टर नंबर 8 हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 करेंगे, उसके बाद 10, 11 और सबसे लास्ट में हम चैप्टर 1 और 2 करेंगे, क्योंकि उनमें थोड़े फैक्ट ज़्यादा हैं और सबसे पहले उनको पहचानना बड़ा मुश्किल काम है, तो वो हम देख लेंगे लास्ट में। तब तक आप ये रिविज़न करते रहें और जुड़े रहें साथ में, ठीक है। थैंक यू।